એટલે જ મેં અહીંયા ખાનગી કરી દીધું. પહેલું કીર્તન ગવાય તો કાકા છે ને પપ્પાનું એ પસંદ થઈ જાય કાકાની મૂર્તિ છે એક પહેલું કીર્તન ગવાય જાય ને પછી મારી મેરે ઉઠીને આવીને કહીશ કે મને બેસવા દો. એવું ન કરાય. આજે અડધો કલાકનો પ્રોગ્રામ છે બસ. પહેલું કીર્તન આવશે ત્યાં અડધો કલાક પછી તો તરત બાપરે બાપ એટલા બધા આટલું બહુ છે. આજે આપણે થવાનું જ છે, કરવાનું જ છે. કરવાનું છે બરાબર અને કરવાનું છે. અને પપ્પા બધા એકવાર દર્શન પડદો ખુલે પછી કીર્તન ગવાઈ જાય ત્યાં દર્શન તમારામાં કાકાના છે એ પણ આપણી છે એટલે એવું કરો અને આપણે કરાવવું છે. હા સાહેબ બધાએ કહ્યું કે એક કીર્તન સુધી બેસે પછી કાર્યક્રમ બતાવો, કાર્યક્રમની કોપી લેવો. કેટલી દેર કાર્યક્રમ કોપી લેવો છે એનાથી આપણે જે કરાવવું છે ને એ કરાવીએ. મારે તો એ તમને પ્રસાદ ચાલો આપણે લઈ હેલો સાંભળ્યું? બેસો બેસો. बॉम्बे वाले लगते हैं अभी आप दिल्ली वाले नहीं लगते
दो खुले हैं, एक कीर्तन गवाई जाए પછી हम પછી પછી આરામ થી બાકી બાપા કરે એ સંગીતની સાથે સાથે જે ભાવ સંગીત થયું એ ભાવ સંગીતની સાથે તમે અમારી આ સ્મૃતિ રાખશો. सहजानंद स्वामी महाराज की जय। हम सबके लिए ये अत्यंत हर्ष और परम सौभाग्य का अवसर है कि आज हम गुणातीत विभूतियों के सानिध्य में यहाँ एक साथ एकत्रित हुए हैं। ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते, जब समस्त गुणातीत विभूतियों के दर्शनों का परम सौभाग्य एक साथ
लाभ प्राप्त हो। जैसा कि आप सबको मालूम है, ये अवसर जिस पर हम आज एकत्रित हुए हैं, ये हमारे भगवत स्वरूप परम पूज्य गुरु जी महाराज का स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस पवित्र और मांगलिक वेला पर इस कार्यक्रम का प्रारंभ हम करने जा रहे हैं धुन एवं स्वरूप योग से। इस गुणातीत समाज के एक बहुत ही परम भक्त हैं जो विदेश से पधारे हैं, इटली से मिस्टर चोरचो। वो प्रस्तुत कर रहे हैं धुन स्वरूप योग। जय स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण जय 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 सस्ती जी महाराज 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 सस्ती जी महाराज जय सस्ती जी महाराज जय सस्ती जी महाराज जय योगी 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 जी महाराज जय गंगा 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 जी महाराज जय बाबा 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 जी महाराज जय स्वामी जय हरि प्रसाद 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 स्वामी जय जय स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण जय जय स्वामी नारायण इसके बाद हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं परम पूज्य गुरु जी के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन भेजे हैं एक गीत में रचकर। परम पूज्य गुरु जी के चरणों में उनके स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में भेजे हैं। उस गीत को प्रस्तुत करने जा रहे हैं विद्यानगर गुणातीत जो उनकी बहनों की ओर से हमारे किशोर भाई अपनी मधुर आवाज में। बोलो बाबा
है मनमहल में तोरण लटके, दिल देवल में दीपक प्रगटे, मनमहल में तोरण लटके, दिल देवल में दीपक प्रगटे। सुख सुख के रसदार लाए हैं, आनंद मंगल सब गाए हैं, पल पल की मस्ती से गाए, आनंद मंगल सब गाए हैं, पल पल की मस्ती से गाए। तो साथ ये गीते हम सुनते नाम, आज मेरे प्राण सबकी पूजा से पूजाए महाराज। जय 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 गुरु प्यारे, जय गुरु हरि हमारे, जय 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 गुरु प्यारे, जय गुरु हरि हमारे। राम तुम्हारी ऐसी माया है, जागृत स्वप्न टूटी तू है, कायद छाया तू नहीं है। जागृत स्वप्न टूटी तू है, कायद छाया तू नहीं है। गुरु गोविंद दोनों तू है, तेरे चरण की धूली हूँ मैं, अंतर की आरज़ू तू सुन ले। तेरे चरण की धूली हूँ मैं, अंतर की आरज़ू तू सुन ले। जीवन तुम जियो तो साथ, जीवन तुम जियो तो साथ, तेरी जय हम सुनते नाम, आज मेरे प्राण सबकी पूजा से पूजाए महाराज। जय 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 गुरु प्यारे, जय गुरु हरि हमारे, जय 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 गुरु प्यारे, जय गुरु हरि हमारे। कुमकुम रस लगाओ आज, पुष्कर माला पहनाओ आज, आज मेरे प्राण सबकी पूजा से पूजाए महाराज। जय 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 गुरु प्यारे, जय गुरु हरि हमारे, जय 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 गुरु प्यारे, जय गुरु हरि हमारे। हम तुमके नाम की मैं तुमकी उपकार, यही है हम तुमके नाम की मैं तुमकी उपकार, यही है हम तुमके नाम की मैं तुमकी उपकार, यही है हम तुमके नाम की मैं तुमकी उपकार, यही है हम सहजानंद स्वामी महाराज की जय। जैसा कि आप सब हरि भक्तगण देख रहे हैं, दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं, आज के इस मंगल पर्व पर सदैव स्मरणीय प्रगट ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य पापाजी महाराज, परम पूज्य स्वामी श्री हरि प्रसाद जी महाराज, परम पूज्य अक्षर विहारी स्वामी जी, परम पूज्य साहेब, पूज्य प्रेम स्वरूप स्वामी जी, पूज्य शास्त्री स्वामी जी व पूज्य उत्तम स्वामी जी के साथ साथ और कई संतगण और भक्तगण एवं महेंद्र बापू, पूज्य रमेश भाई एवं अन्य आत्मीय समाज के भक्तगण बम्बई, गुजरात और पंजाब इत्यादि कई जगहों से पधारे हैं। और जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, आज के इस समारोह के अध्यक्ष माननीय मंत्री महोदय श्री HKL भगत साहब, सूचना प्रसारण मंत्री केंद्रीय सरकार के पधारने वाले हैं और भी विशेष अतिथि इस समारोह के पधारने वाले हैं। और मैं अभी बचराज भाई से प्रार्थना करने जा रहा हूं कि वो माइक पर आएं और हमारे इन गुणातीत विभूतियों का और अन्य भक्तजन जो दूर दूर से पधारे हैं इस समारोह में, इस समारोह की महिमा को बढ़ाने के लिए उनका बचराज भाई आकर स्वागत प्रवचन का लाभ दें। बचराज भाई। आज हम सब यहाँ बड़े मंगलकारी दिन परम पूज्य गुरु जी का स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मुझे मंजूर साहब ने अभी बताया कि आपको स्वागत में कुछ कहना है। ऐसे
परम पूज्य गुरु जी, जो कि हमारे परम पूज्य काका जी महाराज के लाडीले कृपा पात्र लड़के हैं, इनका सुवर्ण जयंती महोत्सव में जब स्वयं परम पूज्य पप्पा जी महाराज विराजे हैं, पूज्य स्वामी श्री विराजे हैं, तो इनका स्वागत हम सिर्फ हृदय के भाव से कर सकते हैं। किसी पदार्थ से, किसी वस्तु से या किसी वाणी से इनका हम स्वागत कर ही नहीं सकते। क्यों कि गुरुजी तो आपके भी लड़के ही हैं। आप सब यहाँ ऐसे बार बार आते रहें, ऐसी तो हम सब दिल्ली सत्संग मंडल की तरफ से प्रार्थना करते ही हैं। गुरुजी का प्राकट्य दिन हम सब के लिए एक विशेष मंगलकारी दिन। जैसे हम सब जानते हैं कि एक हिंदी की कहावत है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े कीके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। अगर हमें गुरुजी न मिलते हैं तो हम स्वामी जी के, काका जी के, पप्पा जी के, साहेब के, अक्षरहरि साहेब के किसी के परिचय में नहीं आते। इन सब की पहचान गुरुजी ने हमें खूब अति सुंदर तरह से कराई है। आज उनका प्राकट्य दिन है, तो हम सब गुणाती स्वरूपों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आज तो हम सब सेवकों का मांगने का दिन होता है। कभी भी जिंदगी में हम सब गुरु जी को न झुकाएं। गुरु जी की अगर आंख भी हमारे तरफ आती है तो हमारा सारी बॉडी हिलनी चाहिए, जिसको गुजराती में हम बोलते हैं कि इनकी नज़र फरे तो हमारा देह फर हो जाए। ऐसी हम आशीष की याचना करते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े संत लोग, बड़े बड़े हरिभक्त सभी विराजमान हैं। इनका गुरु जी के साथ एक अनेरा संबंध है। पंजाब से शास्त्री जी पधारे हैं, मास्टर जी पधारे हैं, और भी कई भक्त पधारे हैं। गुजरात से, बम्बई से इतना परिश्रम करके सभी हरिभक्त पधारे। ये हम देखते ही हैं कि गुरु जी के साथ कितना इनका प्रेम होगा। तो ऐसे प्रेम भरी गंगा के अंदर आप सब ने आकर अमृत डाला है, तो हम तो आपका स्वागत सिर्फ हृदय के भाव से ही कर सकते हैं, और उस भाव को आप हम सब की तरफ से स्वीकार करें, ये आपके चरणों में प्रार्थना। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। इस समारोह का अगला कार्यक्रम है स्वागत हार विधि। इस कार्यक्रम का संचालन मैं बचराज जी से विनती कर रहा हूं, आकर करें। और परम पूज्य भाई स्वामी जी से हम दोबारा प्रार्थना करेंगे कि वे स्वामी श्री का भी हार विधि के साथ स्वागत करें। पूज्य स्वामी श्री और भाई स्वामी जी। स्वामी पूज्य अक्षरहरि स्वामी जी को। और जो हमारे युवकों के पूज्य प्रिय हैं, पूज्य किशोर भाई, पूज्य जजभाई साहब को हार अर्पण करेंगे। पूज्य किशोर भाई। दिल्ली सत्संग मंडल की तरफ से पूज्य कौशिक साहेब, पूज्य शास्त्री स्वामी जी का हार अर्पण करके स्वागत करेंगे। अब कपूर साहब से प्रार्थना करेंगे कि वे मलकानी साहब का स्वागत करें।
गुजरात से पधारे हुए हमारे अतिथि खास भिखू भाई रबारी साहब का स्वागत करें पूज्य दालिया साहब। अब हम सभी हरिभक्तों की तरफ से गुरु जी को प्रार्थना करते हैं कि वे काका जी की मूर्ति को हार अर्पण करें। पूज्य गुरु जी। अब परम पूज्य गुरु जी से दोबारा प्रार्थना है कि वे परम पूज्य पप्पा जी महाराज को हार अर्पण करेंगे। पूज्य गुरु जी पप्पा जी महाराज को। आप परम पूज्य गुरु जी स्वामी श्री को हार अर्पण करेंगे। पूज्य गुरु जी। अब परम पूज्य अक्षय स्वामी जी को पूज्य गुरु जी हार अर्पण करेंगे। अब पूज्य जजभाई साहेब को पूज्य गुरु जी हार अर्पण करेंगे। अब पूज्य शास्त्री स्वामी जी को भी गुरु जी हार अर्पण करेंगे। आत्मीय स्वजन गुणातीत समाज के पधारे हुए हैं और इस प्रासंगिक उद्बोधन कार्यक्रम में मैं उनसे बारी बारी से प्रार्थना करने जा रहा हूं कि वो मंच पर आएं और अपने विचारों का हम सबको लाभ दें। मेरी प्रार्थना होगी समय की मर्यादा को देखते हुए हम जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन गुणातीत विभूतियों के दर्शनों का लाभ उठा सकें। सबसे पहले गुजरात से पधारे परम भक्त फ़कीर भाई से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, वो मंच पर आएं और अपने विचारों से हमें लाभ दें। આજે આપણા સૌના બિલવેડ ગુરુજી સંત શિરોમણી परम पूज्य मुकुंद जीवनदास स्वामी जी गुजरात से उपस्थित हुए गुजरात सरकार के उद्योग, खान और ऊर्जा मंत्री श्री भिखाभाई रबारी साहब, पूज्य मालकानी साहब, पूज्य शास्त्री स्वामी जी, पूज्य भाई स्वामी, पूज्य बापू जी, उपस्थित हुए आप सब सम्मानीय हरिभक्तास, पूज्य बहना और युवान मित्रों, हम सब के लिए आज बड़ी खुशी का दिन है। आज हम सब एक ऐसे संत जिन्होंने
गुरुहरि योगी जी महाराज व उनके उत्तराधिकारी परम पूज्य काका जी महाराज, परम पूज्य पप्पा जी महाराज और परम पूज्य स्वामी जी को प्रसन्न करके ये पूर्ण चेतना को धारण करके स्थूल दृष्टि से मुक्त होकर पर होकर ये योगी जी महाराज की चेतना को, पूर्ण चेतना को, सुप्रीम चेतना को परम पूज्य काका जी में, परम पूज्य पप्पा जी में और परम पूज्य स्वामी जी में दर्शन करके यही चेतना को खुद ने धारण करके ये योगी जी महाराज का परम वारसदार, परम स्वरूपों की और समग्र गुणातीत मुक्त समाज की सेवा का आदर्श हम सब की समक्ष प्रस्तुत करके जो जी रहे हैं, उनकी सुवर्ण जयंती महोत्सव मना रहे हैं। ये मंगलकारी सुबह में हम जो दिल से प्रार्थना करें तो योगी जी महाराज, शास्त्री जी महाराज व प्रगट स्वरूपान हम सबको, सब पर प्रसन्न होकर जैसा आदर्श गुरुजी ने हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है, ये आदर्श सिद्ध करने में हमको भी बल मिल जावे, दृष्टि मिल जावे, चेतना मिल जावे, तो हम भी उनकी जैसा सुख पाने का अधिकारी बन जावे। मनुष्य जीवन का सार्थक तब किया जाए, इसका कोई परम ध्येय होना चाहिए और ये ध्येय आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के साक्षात्कार और परमात्मा के साथ शाश्वती मिलन के सिवा और कुछ नहीं हो सकता है। और आध्यात्मिक इतिहास के पानों पर ये अवस्था, ये पूर्ण अवस्था, ये पूर्णता पाने का खुद का प्रयत्न से कोई वैसा प्रसंग लिखा नहीं कंडारा हुआ नहीं पा सकता है कि खुद ने साधना करके ये अवस्था किसी ने प्राप्त की हो। ये अवस्था प्राप्त करनी हो तो वैसे पूर्ण पुरुष जैसा पप्पा जी है, स्वामी जी है, काका जी है, उनकी प्रसन्नता मिल जावे तो ये प्रसन्नता की वजह से ये दृष्टि देवे, ये बल देवे और इस स्थिति पर हमको ले जावे। तो ये प्रसन्नता का पाने के लिए दिल की सच्चाई से जैसे गुरु जी ने ये पुरुषों की सेवा की, ये पुरुषों की अनुमति को, अनुभूति को प्राप्त की और ये प्रसन्नता की वजह से ही खुद ने ये अवस्था प्राप्त कर ली है। और आज भारतवर्ष का एक कैपिटल सिटी में ये काका जी का, पप्पा जी का, स्वामी जी का, योगी जी महाराज का मिशन आगे बढ़ाने की सेवा कर रहे हैं। जो गुरु जी तरफ हमारा प्रेम है, पूज्य भाव है, दिव्य भाव है, तो आज हम सब दिल से एक निवेदन करें कि गुरु जी का मिशन है, हम सब का मिशन है और गुरु जी ने जिस राह दिखाया है उस राह अनुसर के हम भी योगी जी महाराज को, पप्पा जी को, स्वामी जी को प्रसन्न करके हम भी हमारा आत्मीय बंधुओं की
आध्यात्मिक क्षेत्र में भव्य सेवा कर सके और ये सेवा यही हमारी साधना बन जावे और इनकी फलश्रुति से हम भी गुरुजी ने जैसी स्थिति प्राप्त की और जैसा गुरुजी शाश्वती सुख का अधिकारी बने वैसा हम भी बन सकते हैं। तो आज का मंगलकारी दिन है, ये मार्ग अनुसरने के लिए और गुरुजी तरफ भक्ति अदा करने के लिए हम वैसा संकल्प करें और साथ साथ परम कृपालु परमात्मा श्री सहजानंद स्वामी महाराज के चरणों में, शास्त्री जी महाराज के चरणों में, योगी जी महाराज के चरणों में, परम पूज्य पप्पा जी के चरणों में और परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में एक प्रार्थना करें कि हमारा प्यारा गुरुजी 100 साल का जीवन, सक्रिय जीवन, सेवाभावी जीवन, आध्यात्मिक जीवन, परम सुख और शांति का जीवन पाकर हम सबको उनके राहों पर अनुसराने की प्रेरणा देवे और हम सब उनको साथ देकर ये दिल्ली में से आपका मिशन को खूब व्यापक बनाकर सारा समग्र भारतवर्ष नहीं लेकिन समग्र विश्व में ये संदेशा पहुंचावे और इस तरह की सेवा अदा करके हमारी साधना का राह अनुसरे और हम भी आप सबकी कृपा का पात्र बने, वैसे हम सब पर कृपा दृष्टि वर्षावे, वैसा रूढ़ा आशीर्वाद बख्शिश प्रदान करे। ये आपके चरणों में आज का परम मंगलकारी दिन को हमारी सबकी अंतर की प्रार्थना है। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। मैं अब प्रार्थना कर रहा हूँ काका जी महाराज के विशेष कृपा पात्रों में एक परम भक्त पद्मनाभ शास्त्री जी जो पंजाब के गुजरांव से पधारे हैं। सर्वप्रथम जब काका जी महाराज पंजाब में जगरांव गए थे तो श्री पद्मनाभ शास्त्री जी ने उनका इतना श्रद्धापूर्वक और पूर्ण श्रद्धा और अत्यंत भक्ति भाव से जो उनका स्वागत किया था वो शायद काफ़ी भक्त लोग अभी भी उसको याद करते हैं। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ श्री परम भक्त पद्मनाभ शास्त्री जी महाराज से आए। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मीर्समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु जुगान्तरे वा न्यायात् पथै प्रविचलन्ति पदन्न धीरा वसुन्धरे माँ ऐसा वर दो वसुन्धरे माँ ऐसा वर दो अपना आशीष भक्ति का संबल मुझे अटल दो वैभव को सब छोड़ चरण रज ही मस्तक पर झेलूं वैभव को सब छोड़ चरण रज ही मस्तक पर झेलूं मैं जीवन के खेल आपके चरणों में ही खेलूं मैं जीवन के खेल आपके चरणों में ही खेलूं। परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ तपोमूर्ति श्री पप्पा जी महाराज तथा परम पूज्य स्वामी हरिप्रसाद जी महाराज तथा अन्य परम श्रेष्ठ जो विभूतियाँ मंच पर विराजमान हैं और सभी महापुरुषों के चरणों में मैं निवेदन करता हुआ कुछ श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए
चूँकि पंजाब से बहुत भक्तजन पधारे हुए हैं परम पूज्य गुरु जी महाराज की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए, तो एक बात विचार करने वाली ये है कि जब जन्मदिन मनाया जा रहा है, जब भी किसी महापुरुष का जन्मदिन मनाया जाता है तो स्वर्ण जयंती क्यों उसे कहते हैं। स्वर्ण के बाद रजत जयंती भी आती है, ताम्र जयंती भी आती है, स्वर्ण जयंती क्यों कहा जाता है। तो स्वर्ण जयंती का वर्णन करते हुए जब पंजाब के अंदर सबसे पहले ये संप्रदाय परम पूज्य काका जी महाराज हमारे जगराओं में पधारे, तो उन्होंने कुछ बातें जो सुनाई, तो वही मैं आपके चरणों में 2-4 मिनट में रखना चाहता हूँ। तो परम पूज्य काका जी महाराज ने कहा था कि ये जीवन जो है सोने के समान है। जैसे स्वर्ण होता है, गोल्ड होता है, सबसे पवित्र धातु होती है, चमकता है, वो प्रकाश करता है। इसी तरह से मनुष्य का जीवन सोने की तरह प्रकाशित हो। और दूसरे सोने को आग में डाला जाता है, तपाया जाता है, गर्म किया जाता है, उसके बाद उसके जेवर बनते हैं, फिर वो मनुष्य के या पुरुष की या स्त्री की शोभा को बढ़ाते हैं। तो इसी तरह से जीवन को तपाना चाहिए। संघर्षों से खेलो, जितनी हलचल मचनी है मच जाने दो। तो मनुष्य का जीवन संघर्षों में खेलने के लिए, पीड़ाओं को बर्दाश्त करने के लिए, दुखों को सहने के लिए आता है, और तभी वो किसी साधना को प्राप्त करता है। तो आज हम परम पूज्य गुरु जी महाराज की जो स्वर्ण जयंती मनाने के लिए भारत के कोने कोने से और दिल्ली के नर नारी उपस्थित हुए हैं, तो भगवान से, अक्षर पुरुष महाराज से प्रार्थना करते हैं कि ये शतायु हों और वर्चस्वी हों और तेजस्वी हों, और जिस मिशन के लिए वास्तव में जो महापुरुषों का जीवन होता है वो किसी न किसी मिशन के लिए होता है, किसी काम को लेकर वो आते हैं और काम को वो पूरा कर चले जाते हैं। ये जीवन जो है किस लिए है। ये जीवन चंदन की लकड़ी जो घिसकर गंध लुटाता है, ये जीवन मेहंदी की पत्ती, ये जीवन मेहंदी की पत्ती जो घिसकर रंग चढ़ाता है, वो जीवन भी क्या जीवन है, औरों के काम भी आ न सके। वो मनुष्य का जीवन क्या है जो दूसरों के काम नहीं आ सकता। तो मुझे याद है कि परम पूज्य काका जी महाराज का तो हम शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते कि उनकी कितनी महिमा थी, कितने वो महान थे। उनका पहला शब्द ये था कि हे भगवान, जो दूसरों के दुख है वो मुझे दे दे। लोग दूसरों के सुख तो बांटते हैं, सुखों में तो भागीदार बनते हैं, परंतु महापुरुष जो होते हैं वो दूसरों के दुखों को स्वयं बर्दाश्त करते हैं, दूसरों के दुखों को बांट लेते हैं, अपने ऊपर लेते हैं। तो सिर्फ 2 मिनट की बात मैं एक आपको सुना रहा हूँ कि परम पूज्य काका जी महाराज ने हमारे जगराओं में आज से 15 साल पहले जब पधारे तो उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया था जो मुझे आज तक याद है, जो पंजाबियों के मन पर घर कर गया। वो ये था कि मनुष्य को, इंसान को अगर उन्नति करना है, अगर आगे बढ़ना है, तो उसको चाहिए कि वो आत्मनिरीक्षण करता रहे। आत्मनिरीक्षण का मतलब ये है कि अपने जो अवगुण हैं, जो अपने के अंदर दोष हैं, जो कमियां हैं, उसको देखता रहे। तभी इंसान आगे बढ़ना है, आगे देखना है तो संत जनों के चरणों को देखो, पीछे देखना है तो अपनी बुराइयों को देखो। तो अपनी बुराइयों को देखने से ही, अपने दोषों को देखने से इंसान ऊंचा उठ सकता है। तो इसके बारे में एक बहुत सुंदर 2 मिनट का एक दृष्टांत उन्होंने सुनाया था कि एक दिल्ली के रहने वाले सेठ थे, उनकी लड़की की शादी थी। तो वो लड़की की शादी पर चाहते थे कि मैं अपनी बेटी की शादी में एक कन्यादान में हीरे का दान करूं। हीरे की अंगूठी जो बहुत कीमती हीरा था, उसको ढूंढने के लिए वो दिल्ली के बाजार में गए, जौहरी बाजार में, तो उन्हें हीरा नहीं मिला। तो फिर तलाश थी हीरे की, वो बम्बे चले गए। बम्बे जाकर उन्होंने एक किसी जौहरी की दुकान से वो हीरा देखा जिसकी कीमत 1 लाख रुपया थी। तो हीरा उन्हें पसंद आ गया, हीरा उन्होंने लिया, डब्बी में डाला, 1 लाख रुपया दे दिया और जेब में डाल लिया। तो जब वो हीरा जेब में डाल लिया तो वहीं पर ही उस जौहरी की दुकान पर ही एक जेब काटने वाला इंसान खड़ा था। तो उसने भी देख लिया हीरा सेठ ने लिया है, तो वो भी पीछे लग गया।
तो सेठ आया जिस होटल में ठहरा हुआ था, उसने अपना बिस्तर उठाया और बिस्तर उठाकर तो उसी वक्त गाड़ी में चढ़ गया दिल्ली आने के लिए। तो जब दिल्ली आने के लिए गाड़ी में बैठ गया जिस डिब्बे में, तो वो जो जेब काटने वाला इंसान था वो भी उसी डिब्बे में बैठ गया। जब उसी डिब्बे में बैठा, दोनों इकट्ठे बैठ गए। तो एक ने, सेठ ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा आप कहाँ जा रहे हो? तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो उसने कहा जी मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। चलो इकट्ठे दोनों बातों में रास्ता तय हो जाएगा। जब सारा दिन बातें करते रहे, रात आने वाली हुई तो सेठ ने कहा उस इंसान को कि भाई रात को तो मैं सफ़र नहीं करता, अब जब दूसरा स्टेशन आएगा तो मैं उस गाड़ी से उतर जाऊंगा और वहाँ आराम करूंगा, दूसरे दिन जब सुबह गाड़ी मिलेगी तो उस गाड़ी से मैं चलूँगा। तो उसने, जेब काटने वाले ने कहा मेरा भी यही नियम है, मैं भी रात को सफ़र नहीं करता, मैं भी आपके साथ ही उतर जाऊंगा और इकट्ठे सुबह चलेंगे। उसने को बहुत अच्छी बात है। चलो दोनों आ गए, स्टेशन पर कमरा ले लिया, तो दोनों ने बिस्तर लगा दिए और सोने की तैयारी करने लगे। अब सेठ जी तो सो गए मौज से, तो वो जेब काटने वाला इंसान था उसे नींद नहीं आई। तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला, उस पर जो बेहोश करने वाली दवाई थी उस पर छिड़की और सेठ के मुंह के ऊपर से मुँह से निकाली। सेठ जी बेहोश हो गए। तो उसने उसकी जेबों को देखा, टैची देखा, बिस्तर देखा, कहीं हीरा ना मिला। सेठ जी तो सारी रात सोए रहे, पर वो जेब काटने वाला जो इंसान था वो सारी रात हीरे की तलाश में रहा, उसको सारी रात हीरा नहीं मिला। तो बड़ा हैरान हुआ किसने हीरा कहाँ रख दिया। सुबह हुई, दोनों ने स्नान किया और स्नान करने के बाद दोनों गाड़ी पर आई, गाड़ी में बैठ गए। तो जब गाड़ी में बैठे तो उसने, जेब काटने वाले इंसान ने पूछा कि सेठ जी आप यहाँ बॉम्बे क्या करने आए थे? तो उसने कहा मैं हीरा लेने आया था, मेरी बेटी की शादी है। तुमने कभी हीरा देखा है? कह नहीं मैंने नहीं देखा। लो भी दिखा देता हूँ। उसने जेब में हाथ डाला और निकाल कर डब्बी खोल कर से हीरा दिखा दिया। तो उसने कहा अरे अब इसकी जेब में है, तो रात में सारी रात इसकी जेब देखता रहा और इसका टैची देखा, बिस्तर देखा, सरहाना देखा, कहीं हीरा नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं। उस ज़माने में बॉम्बे से दिल्ली आने के लिए 2 रातें लगती थी। तो उसने कहा आज की रात नहीं छोड़ूंगा। खैर रात पड़ गई, सफ़र में दूसरी स्टेशन आया, उतर गए दोनों। फिर दोनों ने कमरा ले लिया और कमरा लेकर दोनों सो गए। सेठ जी तो सो गए, तो वो फिर सारी रात हीरा ढूंढता रहा, उसे फिर भी हीरा नहीं मिला सारी रात। तो फिर जब दूसरा दिन हुआ, दिल्ली 9 बजे 8 बजे गाड़ी आ गई, तो दोनों ने आकर अपने आराम से उतर गए। तो सेठ जी ने कहा भाई साहब ये मेरा टेलीफोन नंबर है, आप अपना नंबर दे दो। तो वो जेब काटने वाला कहने लगा कि मेरे पास कोई टेलीफोन नंबर नहीं है। तो सच्ची बात तो ये है, मैं तो आपके पीछे लगा था हीरे के लिए, पर आप तो इतने कारीगर हो, मैं दोनों रातें ढूंढता रहा, तो हीरा तुम कहाँ रखते थे? तो उसने कहा सच्ची बात बता दो। तो मैंने तो आपका अपना भेद जो है खोल दिया है। तो उसने अपनी जेब में से हीरा निकाला, सेठ ने ये दिखा दिया कि ये देखो हीरा। तो उसने कहा ये तो बताओ तुम रात को कहाँ रखते हो? तो उसने कहा देखो जब तुम सोने की तैयारी में होते थे और तुम जाते, जब मैंने हीरा खरीदा था और तुम मेरे पास खड़े थे, तो मैं उसी वक्त समझ गया था तुम्हारी आंखों को देखकर कि जेब काटने वाला इंसान है। तो तुम मेरे साथ डिब्बे में चढ़ गए। रात को सोते वक्त हीरा कहाँ रखते थे? उसने सवाल किया। तो कहने लगा कि रात को जब तुम इस बार सोने के लिए तैयारी में होते थे, बाहर जाते थे बाथरूम वगैरह, तो मैं हीरे की डिब्बी निकाल कर तुम्हारे सराहने के नीचे रख देता था। तुम सारी रात मेरा सराहना तो देखते रहे दोनों रातें, अपना सराहना नहीं तुमने देखा। अगर तुम अपना सराहना देख लेते तो तुम्हें लाख रुपए का हीरा मिल जाता। तो कहने लगा ठीक है। तो उनका बताने का मतलब ये था कि मनुष्य को दूसरों के दोष देखने की बजाय अपने दोष देखने चाहिए। अगर वो उसका सराहना देखने की बजाय अपना सराहना देख लेता तो उसे लाख रुपए का हीरा मिल जाता। तो परम पूज्य काका जी महाराज ने ये कहा था कि आत्मा बारे श्रोतव्यो द्रष्टव्यो मंतव्यो। मनुष्य को अपनी आत्म निरीक्षण करना चाहिए, और जब तक आत्म निरीक्षण नहीं करेगा तो उसका उद्धार नहीं हो सकता। तो देखिए आज जब मैं कल शाम को जहाँ पर पहुँचा तो देखा कि एक साधक की साधना, परम पूज्य गुरु जी महाराज की साधना से कितना सुंदर मंदिर अपने बन रहा है। और आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले
जब परम पूज्य काका जी महाराज ने जो एक स्वप्न लिया कि राजधानी के अंदर स्वामी नारायण संप्रदाय मानने वालों का प्रचार होना चाहिए और स्वामी नारायण की भक्ति का प्रचार होना चाहिए तो आज लाखों लोग जो हैं दिल्ली के अंदर इस संप्रदाय को और इस धार्मिक आस्था के पीछे चल रहे हैं। तो मनुष्य के बीच में एक लगन होनी चाहिए काम को करने की, तो वो परम पूज्य गुरु जी महाराज के मन के अंदर है, क्योंकि लगन से ही मनुष्य आगे चलता है। अगर इरादों में थोड़ी सी दृढ़ता हो, बस 2 शब्द मैं सुनाकर विश्राम ले रहा हूं, अगर इरादों में थोड़ी सी दृढ़ता हो, ऐसी कोई थकन नहीं जो पांव बांध ले, ऐसी कोई थकन नहीं जो पांव बांध ले, ताकतवर इंसानों की तो बात छोड़ दो, एक छोटा सा बच्चा तक भी सिंधु लांग ले। ताकतवर इंसानों की तो बात छोड़ दो, एक छोटा सा बच्चा तक भी सिंधु लांग ले। रुकना तो मन का होता है, बढ़ना तो मन का होता है, जीना तो मन का होता है, मरना तो मन का होता है। धन्यवाद। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। अभी आपने पंजाब के जगराओं से पधारे श्री पद्मनाभ शास्त्री जी के अति सुंदर विचारों का लाभ लिया। काका जी की बहुत सारी जो बातें हैं उन्होंने बताई, शायद उन लोगों की स्मृति ताज़ा हो गई होगी जो काका जी के ढेर सारे सनिंग में रहे, इनको उनका कृपा का वो सुख मिला। तो अब मैं इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए प्रार्थना कर रहा हूँ दिल्ली सत्संग मंडल के आत्मीय स्वजन परम भक्त मौसा जी से, वो आए मंच पर और अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। गुणातीत समाज की जय। प्रातस्मरणीय काका जी, पप्पा जी, प्रगट गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी, अक्षर बिहारी स्वामी जी और दिल्ली सत्संग मंडल के प्राण प्रिय गुरु जी, जिनका के जन्म दिवस मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। बहुत ही मंगलकारी वेला के ऐसी विभूतियों के दर्शन ऐसे शुभ प्रसंग के ऊपर हम लोगों को हुए। काका जी ने अपने जीवन की आहुति देने के बाद यदि हमारे लिए कुछ ऐसा कुछ किया है तो वो प्रत्यक्ष में गुरु जी हमारे पास छोड़ गए हैं। काका जी की प्रशंसा करना एक प्रकार से सूर्य को दीपक दिखाना है। गुरु जी आज काका जी के बताए हुए चरण चिन्हों पर ही चल रहे। किसी को ऐसा महसूस ही नहीं होने देते कि काका जी हम लोगों से बिछड़ गए हैं। जितने भी हम लोग उनके निजी संबंध में आते हैं उतना ही वो अपने आप को रहस्यमय बना लेते हैं। काका जी तो पूज्य ब्रह्म, एक प्रकट ब्रह्म के रूप ही में इस धरती पर उन्होंने अवतार लिया। लेकिन जो हम पुराने इतिहास देखते हैं, पुरानी बातों को सुनते हैं, विचारते हैं, तो ये मन और ये बुद्धि उन बातों के ऊपर विश्वास करने के लिए कभी भी राजी नहीं होती। उस धारणा को हमेशा गलत समझने की हम कोशिश करते हैं। सहजानंद स्वामी महाराज का दिया हुआ एक वचन
कि मैं ऐसे संतों के रूप में जब तक इस धरती के ऊपर जीवन है विचरित करता ही रहूँगा। काका जी के जाने के बाद हम देखते हैं कि गुरु जी के स्वभाव के अंदर कितने परिवर्तन आए, लेकिन फिर भी हम उस बात को अपने ज़हन तो दिमाग में उतार नहीं सकते। एक छोटे से 2 प्रसंग में आपके सामने बताता हूँ। ये काका जी क्या थे और हमको भिक्षा में ऐसे परम पूज्य गुरु जी को किस रूप में प्रदान कर गए। एक समय की बात है, कबीरदास जी से आप सभी जब परिचित होंगे। कबीर जी के पास में 2 सज्जन उसके शिष्य बनने के लिए पहुंचे। एक तो निपट अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप जिसको बोलते, जिसको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं, सिर्फ उसकी इच्छा ये थी कि मुझे कोई ऐसा संत ऐसा गुरु मिल जावे जिसके चरण कमलों में बैठकर मैं भगवान की प्राप्ति कर सकूं। और दूसरा, उस समय का माना हुआ विद्वान काशी इधर उधर के संस्कृत के पढ़े हुए किया था। दोनों जब कबीरदास जी के पास पहुँचे और उनसे उन्होंने अपनी विनती करी कि हे प्रभु, हम तो आपकी शरण में आपके सेवक बनने के लिए आए हैं, कृपया हमें अपना आप शिष्य बना लीजिए। कबीरदास जी ने थोड़ी देर तो विचार किया, उन्होंने भी ठीक है, उनसे पूछा, बातचीत करी, नहीं ठीक है, मैं आपको दोनों को अपना शिष्य बना लेता हूँ। तो जो निपट अनपढ़ गंवार था, इलिटरेट, उसको कबीरदास जी ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, मुझे 1 रुपया दक्षिणा के रूप में दे दीजिए। गुरु दक्षिणा के रूप में 1 रुपया आप मेरे को दे दीजिए, मैं आपको अपना शिष्य बना लूँगा। उस बेचारे ने बिना किसी अपनी बुद्धि बल का प्रयोग करे उसके पास जो 1 रुपया था उसने गुरु के चरणों में रख दिया। दूसरा जो बैठा हुआ था, पढ़ा लिखा एक सज्जन जिसकी बुद्धि बहुत ही तीव्र थी, अपने आप को काशी के विद्वान कहते थे, उनकी बारी आई। कबीरदास जी ने उनको कहा कि हे प्रभु, आप तो बहुत पढ़े लिखे बहुत विद्वान महसूस होते हैं, आप ऐसा कीजिए कि मेरे को 5 रुपये आप दक्षिणा में दीजिए। उसकी बुद्धि जो थी उसी समय तेज हो गई। यार, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैंने अपने जीवन का इतने समय इतनी पढ़ाई के अंदर व्यवस्थ किया, ये एक अनपढ़ गंवार जिसको के अलिफ से बे का पता नहीं, इससे तो गुरु ने 1 रुपये की दक्षिणा की आशा की, और मैं इतना पढ़ा लिखा गुरु के लिए हर प्रकार का एक काबिल चेला साबित हो सकता हूँ, मेरे से ये 5 रुपये की आशा करते हैं, ऐसा क्यों? उसने बिना किसी विचार किए गुरु के सामने इस प्रश्न को रख दिया कि गुरु जी, ये तो अनपढ़ जाहिल है, इसको समझाने में तो आपको पता नहीं जीवन ही अपना गवा देना पड़े, इसको समझ आवे ना आवे, लेकिन मैं तो एक पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो आपकी बातों को बहुत अच्छी तरह से और बहुत ही कम समय के अंदर समझ जाऊंगा, मेरे से आपने ऐसी दक्षिणा की क्यों इच्छा प्रकट की? कबीरदास ने एक छोटा सा जवाब उनको दिया कि भाई 1 रुपया तो मेरी गुरु दक्षिणा जो मैंने इससे दी वो आपसे मेरी इच्छा है लेने की, बाकी जो 4 रुपये का सवाल है वो सिर्फ मैंने इसलिए आपसे मांगे कि मैं आपकी पिछली पढ़ाई को भुला के और आपको इस स्टेज पे ला सकूं कि जिस प्रकार से मैं आपको बोलूं आप उस प्रकार से करने के लिए तैयार हो जाएं। मानता हूं आप विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, संस्कृत के ज्ञाता हैं, लेकिन आपकी जो बुद्धि उन पुस्तकों में घुसी हुई है उस बुद्धि से और मेरी बुद्धि से आपका संबंध तालमेल नहीं बैठ सकता। हम लोग जो ऐसे संत की सेवा में आते हैं, ऐसे संत के शिष्य बनने की इच्छा से या उनके पास अपने किसी प्रकार के कष्ट निवारण करने के लिए आते हैं, तो सहज रूप में उस विद्वान, उस काशी पढ़े हुए पंडित की तरह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं।
और हमारे को उस एक सीधे रास्ते पे लाने के लिए ऐसे प्रभु रखे हुए संत को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये वो ही जानते हैं। काका जी हमें जो भेंट स्वरूप एक गुरु जी दे गए, उसके लिए काका जी ने कितनी मेहनत की होगी, ये वही लोग समझ सकते हैं जो गुरु जी के साथ बहुत ही निजी रूप से परिचित है। हर चीज को सोचकर समझकर ही ऐसे प्रभु रखे हुए संत औरों की सेवा में प्रस्तुत करते हैं। काका जी एक ऐसे सामर्थ्य पुरुष थे, यह मैं आपको एक सूक्ष्म सी बात में बता देता हूं। मेरे जैसा एक जाहिल काका जी के पास आया, बोले प्रभु मेरे को आप आशीर्वाद दीजिए, मैं भक्ति कर सकूं, सर्व संपन्न हो सकूं। काका जी ने आशीर्वाद दिया, अपने चरणों में बिठाया, जगह दी, प्यार का हाथ फेरा। काका जी के वातावरण में मेरा जैसा रम गया। जिस प्रकार वो कहते रहे मैं करता रहा, लेकिन विधि का विधान, ये जो मस्तिष्क, ये जो बुद्धि, ये जो मन, जो हृदय है, इसके पलटने में कोई देर नहीं लगती, कोई क्षण नहीं लगता। साल 2 साल के बाद इस मस्तिष्क, इस बुद्धि ने पलटा लेना शुरू किया। यार इतना समय हो गया, कहने को कहते हैं प्रकट ब्रह्म स्वरूप है, भगवान है, मैं जिस इच्छा को धारण करके आपकी सेवा में लगा हुआ हूँ, तन मन धन अपना को अर्पण कर रहा हूँ, अपने समय को आपके कहने के अनुसार व्यतीत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो उस चीज की कोई प्राप्ति हुई नहीं। बिना कुछ बताए, बिना कुछ सोचे समझे निकल पड़ा दूसरे रास्ते के ऊपर। वहां कोई एक और संत बैठे हुए थे, उनकी सेवा में गया। उन्होंने ठीक है बेटा, कोई बात नहीं ऐसी, जो तुझे वहां प्राप्ति नहीं हुई मैं यहां करा दूंगा। उन्होंने उसको एक गुरु मंत्र दिया। बोले ये गुरु मंत्र है, इसको समुद्र के किनारे जाकर बैठ कर पढ़, याद कर, समुद्र तेरे वश में हो जाएगा। जितनी भी संसार की संपदाएं हैं वो समुद्र के अंदर है। तो ठीक है गुरुदेव। वह गया, समुद्र के किनारे बैठकर उस मंत्र का जाप किया। कुछ समय के पश्चात समुद्र उसके वश में हो गया। समुद्र आकर बाहर कहते हैं कि महाराज बोलो क्या क्या, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आपने मुझे क्यों वश में किया। ने कहा महाराज सेवा यही है कि आपके अंदर जितनी भी संपदा है आप लाकर मेरे पास रख दीजिए। थोड़ी देर के बाद ज्वार भाटा आता है समुद्र के अंदर से, काफी तेज के ज्वार भाटा आने के पास जिस जगह पर वो संत बैठे हुए अपनी तपस्या कर रहे थे, मेरे जैसे मूर्ख, वहां पर सिर्फ शंख, सीपी, मरी हुई मछलियां, खोगे, इनका ढेर लग जाता। लहर अपने चली जाती है। दोबारा फिर समुद्र देवता को याद किया जाता है, हे प्रभु दोबारा प्रकट हो। आए, कभी मैंने आपसे क्या मांगा था, मैंने आपसे संपदा मांगी थी, आपके गर्भ में जो संपदा छुपी हुई है वो लाकर आप मेरे पास रखिए। मैंने आपको वश में करने का जो कारण था वो सिर्फ यही है। यही क्या, ये तो आपने शंख, चूटे फूटे, मरी हुई मछलियां मेरे चारों तरफ इकट्ठी कर दी, ये कोई संपदा तो नहीं है। समुद्र देवता ने कहा अच्छा प्रभु मैं फिर दोबारा कोशिश करता हूं। दोबारा फिर इसी प्रकार का ज्वार भाटा आया, लेकिन वही ढाक के 3 पात, वही टूटे फूटे शंख, सीपियां, मरी हुई मछलियां। कुछ समय के बाद तपस्या उन्होंने फिर करी, फिर समुद्र देवता का आह्वान किया। समुद्र देवता फिर आए, बोले भाई मैं आपसे 2 दफा रिक्वेस्ट कर चुका हूं, लेकिन मेरी आपने इच्छा के ऊपर कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। आप तो यही दोबारा जो आप पहले दे गए थे उससे अधिक अब आप दे गए हैं। मैंने आपसे संपदा मांगी है। समुद्र देवता उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले महाराज बात इस प्रकार है
कि मैं तो हर प्रकार के संपदा, हीरे मोती जवाहरात जो मेरे गर्भ में छुपे हुए हैं वो निकाल कर लाने की कृपा कोशिश करता हूँ, लेकिन वहाँ तो एक संत ऐसे खड़े हुए हैं जिनके हाथ में एक माला है, वो माला आगे करते हैं और वो संपदा वहीं रह जाती है, बाकी ये जो टूटे फूटे खेल खिलौने ये आपकी सेवा में हाजिर हो जाते हैं। उनकी आज्ञा के तो मैं अवहेलना कर नहीं सकता। आप उनकी इच्छा के ऊपर हैं, आप उनकी इच्छा पूरी कर लीजिए, उनको वश में कर लीजिए, संपदा आपके पास आ जाएगी। तो इस प्रकार के प्रभु रखे हुए संत जिनके एक इशारे से सब कुछ होना निश्चित मात्र है, जिनके हाथ में हर प्रकार के बंधनों को मुक्त करने की शक्ति है, ऐसे प्रभु रखे हुए संत काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी, अक्षर बिहारी स्वामी जी, पूज्य साहेब की कितनी कठोर परिश्रम प्रतीक्षा के बाद काका जी ने ऐसे गुरुजी रूपे बहुमूल्य हीरे को हम लोगों के साथ रहने के लिए मजबूर किया। आज के इस युग में 7वीं 8वीं मिडिल पास लड़का जिसकी की औकात 200 रुपये महीने कमाने की नहीं होती, वो अपने आप को लेफ्टिनेंट गवर्नर समझता है। उसको अगर ये कहा जाए कि जिस प्रकार के कपड़े यहाँ संतों ने पहने हुए हैं, इस प्रकार के कपड़े वो आधे घंटे पहन ले, तो अगर वो, मेरा विचार है कि मेरा लड़का भी होगा तो मेरे ऊपर एक थप्पड़ मारेगा, बोलेगा बाप तेरे को शर्म नहीं आती, मैं इस काबिल हूँ, मैंने 8वीं क्लास पास की हुई है। ये तो आज से 20 साल पहले इस प्रकार के कपड़े पहनने के लिए मजबूर हो चुके। लेकिन इसका कहने का मतलब ये नहीं कि मैं कोई गुरुजी की बड़ाई कर रहा हूँ, गुरुजी की कुछ इस प्रकार से बात कर रहा हूँ। तो आज आप सब चरणों, संत लोगों के चरणों में हम दिल्ली सत्संग मंडल की ओर से सिर्फ एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, गुरुजी की आयु की गणना करते हुए आप इस गिनती को ही भूल जाना कि आज 52 वर्ष हुए, आज 53 वर्ष हुए। ऐसे सत्पुरुषों को तो इस संसार में हमेशा के लिए, जिस प्रकार से चंद्र और सूरज हम लोगों की रक्षा करते हैं, हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं, इस प्रकार ही चंद्र और सूरज की तरह उदित रखना, यही ऐसे बैठे हुए, यहाँ पधारे हुए ब्रह्म रूपी संतों के चरणों में प्रार्थना सहजानंद स्वामी महाराज।